राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे उनके बारे में देख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय कौन पॉलिटिकल एजेंट थे। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, वो थे मेजर बर्टन। कौन थे, मेजर बर्टन। तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मैसन। कौन थे, मैक मैसन। तो इसको याद कैसे करेंगे, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। तो बर्टन बटन कहाँ पे होता है, वो होता है कोर्ट में। तो बटन कहाँ होता है, कोर्ट में। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन। दूसरा हम देखते हैं जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मैसन। कौन थे, मैक मैसन। तो मैसन में क्या आ रहा है, सन सिटी कौन सी है या सूर्य नगरी कौन सी है, वो है जोधपुर। कौन सी है, जोधपुर। तो मैक मैसन किसके पॉलिटिकल एजेंट थे, जोधपुर के। नेक्स्ट हम देखते हैं भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मॉरिसन। कौन थे, मॉरिसन। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो अगर आपन को आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना है, यानी कि मॉरिशस समझ लो घूमने जाना है, तो उसके लिए भरपूर मात्रा में पैसे चाहिए। कितने, भरपूर मात्रा में पैसे चाहिए मॉरिशस घूमने जाने के लिए। तो मॉरिशस जाना है तो पैसे कितने चाहिए, भरपूर मात्रा में। तो मॉरिसन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, भरतपुर के। नेक्स्ट हम देखते हैं ईडन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, जयपुर के। कहाँ के, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन। तो किसी की जय हो जाती है, तो वो क्या करता है, डन। तो ठीक है, तो जय हो जाती है तो क्या करता है, डन करता है। ठीक है, तो ईडन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, वो थे जयपुर के। नेक्स्ट हम देखते हैं उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, वो थे सावर्स। कौन थे, सावर्स। तो सावर्स किसके पॉलिटिकल एजेंट थे, उदयपुर के। तो इसको याद करेंगे, जब उदय होता है, सूर्य का उदय होता है, तो क्या लेते हैं, सावर लेते हैं, यानी नहाते हैं। तो सावर कब लेते हैं, जब सूर्य का उदय होता है। तो सावर किसके पॉलिटिकल एजेंट थे, उदयपुर के। नेक्स्ट हम देखते हैं सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, जेडी हॉल। कौन थे, जेडी हॉल थे सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट। इसको कैसे याद रखेंगे, तो शेड ढकने, हमको शेड ढकने के लिए ऊपर क्या चाहिए, मकान चाहिए या छत चाहिए। ठीक है, तो शेड ढकने के लिए क्या चाहिए, एक कमरा चाहिए। कमरे को क्या कहते हैं, हॉल। तो शेड ढकने के लिए क्या चाहिए, हॉल। तो शेड ढकने के लिए चाहिए हॉल। तो है ना, सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, जेडी हॉल। तो ये याद हो गया आपको। तो ये अपन को यहीं पे याद करना है। ठीक है, तो कोटा के लिए क्या है, कोर्ट में क्या होता है, बटन होता है। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन। जोधपुर को क्या कहते हैं, सन सिटी। तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गए, मैक मैसन। मैसन में सन आ रहा है ना, सन सिटी। नेक्स्ट दिखता है भरपूर पैसा कब चाहिए, जब मॉरिशस घूमने जाना हो तब भरपूर पैसा चाहिए। तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन आ गए, मॉरिसन। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन आ गए, वो आ गए ईडन। तो जय हो जाती है तो क्या करते हैं, डन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उदय सूर्य का उदय होने पर हम क्या लेते हैं, सावर्स लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट हो गए सावर्स। नेक्स्ट देखते हैं सिरोही की पॉलिटिकल एजेंट कौन है, जेडी हॉल। कौन है, जेडी हॉल। तो हमें सेट ढकने के लिए क्या चाहिए, हॉल चाहिए। ये हो गए पॉलिटिकल एजेंट, याद हो गए। तो अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, छह सैनिक छावनियां थी। तो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस टाइम राजस्थान में सैनिक छावनियों की संख्या कितनी थी, वो थी 6। कितनी, 6। तो ये 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियों की संख्या थी 6। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वो कौन कौन सी छावनियां थी। पहली तो है नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। अब बोलो एक और कौन सी थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, गवर्नर जनरल तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग तो क्या थे, गवर्नर जनरल। लेकिन एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल का क्या, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के एजीजी कौन थे 1857 की क्रांति के समय, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी या एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय अपन से ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी रियासत में कौन से शासक थे। ठीक है, उनका शासन था। तो सबसे पहले हम देखते हैं बांसवाड़ा के शासक कौन थे, लक्ष्मण सिंह। तो बांस, इसको कैसे याद करेंगे, बांस क्या है, एक लकड़ी है। तो बांसवाड़ा के शासक कौन है, लक्ष्मण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डूंगरपुर के शासक कौन थे, उदय सिंह। तो आपने बचपन में कभी एक जो जब आपको डायग्राम बनाने का कहते थे तो आप कौन सा डायग्राम बनाते थे, ये वाला। तो इसमें क्या बना देते थे, एक पहाड़ बना देते थे। पहाड़ को क्या कहते हैं, डूंगर। ठीक है, और है ना उसके पीछे से एक सूर्य का उदय होता हुआ दिखा देते थे।
ठीक है, तो एक तो पहाड़ बना दिया और एक सूर्य उदय होता हुआ दिखा दिया। तो सूर्य का उदय कहाँ से होता है? डूंगर के पीछे से होता है। ठीक है, तो इस टाइप से डूंगरपुर के जो शासक कौन थे? वो थे उदय सिंह। डूंगरपुर के, तो सूर्य का उदय कहाँ से होता है? डूंगर के पीछे से, तो डूंगरपुर के शासक उदय सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे? वो थे दलपत सिंह। कौन थे? दलपत सिंह। तो इसको कैसे याद करेंगे? दलपत, दलपत में क्या आ रहा है? लपत, लपत से क्या है? लपट। ठीक है, तो आग की जब लपटें होती है तो क्या बढ़ जाता है? ताप बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ताप। तो प्रतापगढ़ में क्या आ रहा है? ताप आ रहा है। ठीक है, तो लपट होगी तो क्या बढ़ जाएगा? ताप बढ़ जाएगा। तो दलपत सिंह कहाँ के थे? प्रतापगढ़ के शासक थे 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट है झालावाड़। झालावाड़ के शासक कौन थे? वो थे पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह। तो आप क्रिकेट खेल रहे हो तो है ना, और बॉल आपके पास आई, तो आपका साथी क्या बोलता है कि झालपरी, मतलब उसे पकड़ ले। मारवाड़ी में बोलता है झालपरी, झालपरी मतलब पकड़ ले। ठीक है, तो झालावाड़ के शासक कौन थे? वो पृथ्वी सिंह। झाल से झालावाड़ और परी से पृथ्वी सिंह। ठीक है, तो झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसलमेर। जैसलमेर के शासक कौन थे? वो थे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह। इसको कैसे याद करेंगे? अगर कोई रण में जीत जाता है, ठीक है, तो उसकी क्या हो जाती है? जय जयकार होती है। क्या होती है? जय जयकार। तो रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? वो थे जैसलमेर के। नेक्स्ट हम देखते हैं अलवर। अलवर के शासक कौन थे? वो थे विनय सिंह। अलवर के शासक कौन थे? विनय सिंह। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो आपकी जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उसमें क्या दिखा जाता है? जो लव होता है या प्यार होता है, ठीक है, उसकी अंत में क्या होती है? विन होती है। तो लव, इसमें क्या आ रहा है? लव। अलवर में क्या आ रहा है? लव। और विन में क्या आ रहा है? विनय में क्या आ रहा है? विन। तो अलवर के शासक कौन है? विनय सिंह थे। कौन थे? विनय सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं टोंक। टोंक के शासक कौन थे? वो थे वजीरुद्दौला। कौन थे? वजीरुद्दौला कहाँ के शासक थे? टोंक के शासक थे। वजीरुद्दौला कहाँ के शासक थे? टोंक के। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम टोकते हैं तो वो क्या हो जाता है? रूद जाते हैं। ये क्या है? रूद, रूद जाते हैं, रूठ जाते हैं। ठीक है, तो टोंक के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? वो थे वजीरुद्दौला। कौन थे? वजीरुद्दौला। नेक्स्ट है करौली। करौली के शासक कौन थे? वो थे मदन पाल। इसको कैसे याद करेंगे? करो मत, करो से करौली हो गया, मत से हो गया मदन पाल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर। बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह। तो इसको कैसे याद करेंगे? बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, इसको याद करेंगे। तो बीकानेर, तो बी मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं बे। बे का मतलब होता है दो, और कान, दो कान कहाँ पे होता है? वो होते हैं सर पे। ठीक है, तो दो कान, बे कान कहाँ होते हैं? सर पे होते हैं। ठीक है, तो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। नेक्स्ट है भरतपुर। भरतपुर के शासक कौन थे? जसवंत सिंह। तो कोई अगर अच्छा काम कर रहे हैं ना तो उसे भरपूर मात्रा में जस देना चाहिए, यश देना चाहिए। ठीक है, तो जस कैसा देना चाहिए? भरपूर मात्रा में। तो भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह। नेक्स्ट है उदयपुर। उदयपुर के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। तो इसको ऐसे याद करेंगे, सूर्य का जब उदय होगा तो हम है ना अपना स्वरूप, क्या रूप है ना, क्या करते हैं? संवारते हैं। सूर्य का उदय होने पर हम नहा धो करके क्या करते हैं? अपना रूप संवारते हैं। तो सूर्य का उदय होगा तो नहा धोकर क्या रूप संवारेंगे? तो उदयपुर के शासक थे स्वरूप सिंह। नेक्स्ट है सिरोही। सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह। सिरोही में भी क्या आ रहा है? सी, और शिव में भी क्या आ रहा है? सी। ठीक है, तो सिरोही के शासक कौन थे? वो थे शिव सिंह। नेक्स्ट है धौलपुर। धौलपुर के शासक कौन थे? भगवंत सिंह। कौन थे? भगवंत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं जोधपुर। जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह। इसको कैसे याद रखेंगे? जोत, जोधपुर से किस जो से क्या? जोधपुर, और त से तख्त सिंह। नेक्स्ट है जयपुर, कोटा और बूंदी। इन तीनों के शासक कौन थे? राम सिंह। इसको कैसे याद रखेंगे? तो जयपुर है, कोटा है और बूंदी, इन तीनों के शासक थे राम सिंह। तो किसी की भी जय हो जाती है, जय हो जाती है तो उसको क्या दी जाती है? बधाई दी जाती है, राम राम किया जाता है उसको। ठीक है, मतलब उसकी अभिवादन किया जाता है, राम राम किया जाता है। तो जय, जय से क्या हो गया? जयपुर, को से कोटा और दी से बूंदी, और उसको क्या किया जाता है? राम राम। तो जयपुर, कोटा और बूंदी के जो शासक थे वो थे कौन थे? राम सिंह थे। तो ये हो गया कौन थे, कौन शासक थे 1857 की क्रांति के समय। ये अपन को याद करना है यहीं पे। तो इसको देखते हैं वापिस एक बार। तो आप बताओ, आप साथ साथ में बताना कि क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के शासक कौन है? बांस की क्या होती है? लकड़ी, तो लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट है डूंगरपुर। डूंगरपुर, डूंगर के पीछे से क्या होता है? सूर्य का उदय होता है। ठीक है, तो डूंगरपुर के क्या हो गए? उदय सिंह। प्रतापगढ़। ताप, ताप कब बढ़ेगा? जब आग की लपटें होगी, तो दलपत सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट झालावाड़। झालपरी, झालावाड़ के शासक कौन है? पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट है जैसलमेर। जैसलमेर के जय जयकार कब होगी? जब वो रण को जीतेगा, तो जैसलमेर के शासक है रणजीत सिंह। नेक्स्ट है अलवर। तो बॉलीवुड फिल्मों में क्या बताते हैं? लव, लव की क्या होती है? विन होता है। ठीक है, तो अलवर के शासक विनय सिंह। नेक्स्ट है टोक। टोक, किसी को टोका जाता है तो वो क्या हो जाता है? रूठ जाता है, रूठ जाता है, तो वजीरुद्दौला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हम देखता है, यहीं पे याद करना है आपको। ठीक है, करो।
करो मत, क्या है करो मत, तो करौली के शासक मदन पाल। नेक्स्ट है बेकान, बेकान कहाँ पे होते हैं, सर पे, तो बीकानेर के शासक सरदार सिंह। नेक्स्ट है भरतपुर, भरतपुर के शासक कौन हो गए, जसवंत सिंह। तो भरपूर मात्रा में क्या देना चाहिए, जस देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है उदयपुर, उदय होने पर हम नहा धो के क्या करते हैं, अपना स्वरूप संवारते हैं, अपना रूप संवारते हैं, तो उदयपुर के कौन हो गए, स्वरूप सिंह। नेक्स्ट है सिरोही, सिरोही के शासक कौन हो गए, शिव शिव सिंह, कौन, शिव सिंह। नेक्स्ट है धौलपुर, धौलपुर के शासक कौन हो गए, भगवंत सिंह। नेक्स्ट है जोधपुर, जोध क्या होगा, जोध, जोधपुर के शासक कौन हो गए, तख्त सिंह। अगले देखते हैं, अगले देखते हैं कि जयपुर, कोटा और बूंदी, अगर किसी की जय हो जाती है उसे क्या दी जाती है, राम राम किया जाता है, उसे अभिवादन किया जाता है। तो जयपुर, कोटा और बूंदी के शासक थे राम सिंह। तो ये तो क्या हो गया 1857 की क्रांति के समय कौन कौन शासक थे किस रियासत के। नेक्स्ट हम देखते हैं 1857 की क्रांति को देखते हैं। अब सबसे पहले है नसीराबाद में विद्रोह। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था, वो हुआ था नसीराबाद छावनी से। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन सी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, वो कहाँ पे थी, नसीराबाद छावनी ने। उस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कब किया, 28 मई, कब किया, 28 मई। और पीछे सन तो 1857 है ही। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ कहां से, नसीराबाद छावनी से। वहां पे किस ने विद्रोह किया, वह 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। कब विद्रोह किया, 28 मई 1857 में। और नसीराबाद में किन किन की हत्या कर दी गई, कौन से अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई, वह न्यू बारी तथा स्पॉटिसवुड, किसकी, न्यू बारी तथा स्पॉटिसवुड की हत्या कहाँ हुई, नसीराबाद छावनी में। कहाँ हुई थी, नसीराबाद छावनी में। तो नसीराबाद छावनी को याद करना है। तो नसीराबाद छावनी में क्या है, नसीराबाद छावनी में क्या है, तो नसीराबाद छावनी में क्या, राजस्थान का सबसे पहले 1857 का क्रांति कहां से प्रारंभ हुई, वो है नसीराबाद छावनी से। उसने विद्रोह किसने किया, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। कब किया, 28 मई। विद्रोह कब किया, 28 मई 1857 को किया। और नसीराबाद छावनी में किन किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई, वो है न्यू बारी तथा स्पॉटिसवुड। कौन कौन से, न्यू बारी तथा स्पॉटिसवुड की हत्या कहाँ हुई, नसीराबाद में। और विद्रोह कब हुआ, 28 मई को। और सबसे पहले विद्रोह हुआ नसीराबाद छावनी में। और हम बोलते हैं कि विद्रोह किसने किया, वो है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। तो ये हो गया नसीराबाद छावनी। नेक्स्ट हम देखते हैं नीमच में विद्रोह। कब, कहाँ पे, नीमच में विद्रोह। तो नीमच में विद्रोह कब हुआ, वो है 3 जून को। कब हुआ, 3 जून को। तो नीमच में विद्रोह हुआ था, वो हुआ था 3 जून को। नसीराबाद में तो कहाँ थे, 28 जून। नीमच में पहुंच गए 3 जून को, ठीक है। तो 28 मई को थे तो नसीराबाद में, और 3 जून को थे नीमच में पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्टन सावर्स ने किसकी सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया, वो है मेवाड़, कोटा तथा बूंदी की सहायता से। तो नीमच में विद्रोह तो हुआ था, लेकिन कैप्टन सावर्स ने, जो वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे उदयपुर के, तो उन्होंने मेवाड़, कोटा और बूंदी की, इनकी राजकीय सेना की सहायता ली और विद्रोह को दबा दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो है 28 मई को, तो कहाँ हुआ था, नसीराबाद में। फिर 3 जून को कहाँ गया, नीमच में। तो अब हम नीमच के बाद देखते हैं एरिनपुरा। कहाँ पे, एरिनपुरा में विद्रोह, एरिनपुरा में क्रांति, एरिनपुरा में विद्रोह देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिनपुरा में सैनिकों ने विद्रोह कब किया, 21 अगस्त को। तो 28 मई को तो कहाँ थे, 28 मई को थे वो नसीराबाद में। 3 जून को कहाँ थे, 3 जून को कहाँ थे, नीमच में। और 21 अगस्त को कहाँ थे, वो थे एरिनपुरा में, ठीक है। ये तारीख भी याद रखनी है। 28 मई को तो कहाँ थे, नसीराबाद में। 3 जून को हो गए, वो हो गए नीमच में। और 21 अगस्त को हो गए कहाँ, एरिनपुरा में। तो ये क्या है, 1857 की क्रांति के समय जो विद्रोह हुए थे उनकी तारीख है। नेक्स्ट है एरिनपुरा के जो सैनिक है वो आहुआ पहुंच गए। कहाँ, आहुआ, आहुआ स्थान है एक, वहां पे पहुंच गए। वहां पे वो ठाकुर कुशाल सिंह की शरण में आ गए। किसकी, ठाकुर कुशाल सिंह की सेवा में आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक तो कौन था, तख्त सिंह। हमने देखा था जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह। तो जब ये विद्रोहकारी जो है वो कुशाल सिंह अहुआ की सेवा में चले गए, तो जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने कुशाल सिंह को पराजित करने के लिए एक सेना भेजी। तो वो सेना किसके नेतृत्व में भेजी, वो है कुशल राज सिंघवी। किसके, कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में अहुआ के ठाकुर को पराजित करने के लिए एक सेना भेजी। किसने, जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने। तो जो जोधपुर की सेना है, जोधपुर की सेना के साथ साथ कौन थी, अंग्रेजों की भी सेना थी। तो जोधपुर की सेना
जिसके साथ अंग्रेजों की भी सेना थी, उनका ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के साथ जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो बिथोड़ा नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, तो 8 सितंबर 1857 को जोधपुर की सेना तथा ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के बीच जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ, बिथोड़ा स्थान पर। कहाँ, बिथोड़ा स्थान पर हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो कुशाल सिंह अव्वा ने जोधपुर की सेना तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना को कहाँ पे पराजित किया, वो है बिथोड़ा नामक स्थान पे। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को और जो जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से पराजित किया, कहाँ, बिथोड़ा नामक स्थान पे। नेक्स्ट है, अब ये जब हार हो गई तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो कि राजस्थान के क्या थे, एजीजी, कौन थे, एजीजी। उन्होंने इस हार का बदला लेने के लिए वापस सेना भेजी। तो ठाकुर कुशाल सिंह की सेना और जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है उनकी सेना के बीच जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ, चेलावास में। कहाँ हुआ, चेलावास में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के बीच युद्ध हुआ। तो इस चेलावास के युद्ध में मैक मैसन मारा गया। इस चेलावास के युद्ध में कौन मारा गया, मैक मैसन। मैक मैसन हमने देखा था वो क्या था, कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, सन क्या आ गया, सन सिटी, तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। तो मैक मैसन किस युद्ध में मारा गया, वो है चेलावास के युद्ध में। किस युद्ध में, चेलावास के युद्ध में मैक मैसन मारा गया। तो ये वाला प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि मैक मैसन किस युद्ध में मारा गया था, चेलावास के युद्ध में। और जबकि जो पहला जो युद्ध था वो कहाँ पे हुआ था, बिठोड़ा में। दूसरा युद्ध हुआ चेलावास में। तो बिठोड़ा के युद्ध में तो ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना और जोधपुर की सेना इन दोनों को संयुक्त रूप से हराया। जबकि जो चेलावास के युद्ध में क्या हुआ, वो चेलावास के युद्ध में जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने जो सेना भेजी थी उसे हराया और इस युद्ध में मैक मैसन मारा गया। ठीक है, ये याद हो गया इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मैक मैसन है उसका जो सिर काटकर जो विद्रोहकारी है उन्होंने आउवा के किले में लटका दिया। ठीक है, तो मैक मैसन का सिर काटकर विद्रोहकारियों ने कहाँ लटका दिया, वो है आउवा के किले के गेट पर लटका दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स, कौन था, एक होम्स था, उसने आउवा पर आक्रमण किया और उस टाइम ठाकुर कुशाल सिंह आउवा छोड़कर चले गए। तो वो कहाँ चले गए, सलूम्बर होते हुए कोठारिया चले गए। पहले तो सलूम्बर गए, फिर कहाँ गए, कोठारिया। कोठारिया में ठाकुर कुशाल सिंह को ठाकुर जोध सिंह ने क्या दी, शरण दी। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ पे शरण ली थी, वो थी, ठाकुर कुशाल सिंह ने शरण ली थी कोठारिया में। कोठारिया के जोध सिंह ने ठाकुर कुशाल सिंह को शरण प्रदान की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ठाकुर कुशाल सिंह का अंतिम समय कहाँ पर बीता। तो ठाकुर कुशाल सिंह का अंतिम समय बीता कहाँ पे बीता, उदयपुर में। ठाकुर कुशाल सिंह का अंतिम समय बीता उदयपुर में। तो ये तो क्या हो गया, अपन ने कहाँ कहाँ की पढ़ ली। तो पहली तो पढ़ी कहाँ की, वो है नसीराबाद। दूसरी है नीमच, तीसरी है एरिनपुरा। ठीक है, ये तीनों तो पढ़ ली। नसीराबाद में तो कब हुआ, 28 मई को। नीमच में हुआ 3 जून को। और एरिनपुरा में कब हुआ, एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ 21 अगस्त को हुआ था। इतना तो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोटा में 1857 की क्रांति को देखते हैं। तो कोटा में विद्रोह कब हुआ, तो कोटा में विद्रोह हुआ वो है 15 अक्टूबर 1857 को। तो कोटा में विद्रोह हुआ कब हुआ, 15 अक्टूबर 1857 को। नेक्स्ट देखते हैं कोटा में क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या की। तो कोटा में हत्या की थी वो है मेजर बर्टन और डॉक्टर सेल्डर। ठीक है, तो बर्टन और सेल्डर इन दोनों की हत्या तो कहाँ हुई, कोटा में। और जो आपने अभी पहले देखा था न्यू बारी तथा स्कॉटिश वुड की हत्या कहाँ हुई थी, नसीराबाद में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि इनकी हत्या कहाँ हुई। तो मेजर बर्टन, एक तो बर्टन और सेल्डर, इनकी हत्या तो कहाँ हुई, कोटा में। और जबकि न्यू बारी तथा स्कॉटिश वुड की हत्या हुई थी कहाँ हुई थी, वो हुई थी नसीराबाद में। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय जो कोटा में जो नेता थे वो कौन थे, जयदयाल और मेहराब खां। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति के समय जो कोटा के नेता कौन थे, वो थे जयदयाल एंड मेहराब खां। कौन थे, जयदयाल एंड मेहराब खां। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय कोटा महाराव कौन थे, राम सिंह द्वितीय। उसकी सहायता के लिए किस राज्य ने सेना भेजी थी, वो भेजी थी करौली ने। 1857 की क्रांति में जो कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय की सहायता के लिए सेना भेजी थी करौली ने। ये वाला प्रश्न भी अभी पिछले कुछ सालों में एक दो बार पूछा जा चुका है कि कौन से राज्य ने सेना भेजी, करौली ने भेजी थी। तो कोटा के महाराव की सहायता के लिए सहायता भेजी थी करौली ने। किसने, करौली ने। ठीक है, इतना याद हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट धौलपुर में क्रांति। कहाँ पे, धौलपुर में क्रांति।
तो देखते हैं धौलपुर में जो क्रांति के नेता कौन थे, वो थे रामचंद्र और हीरालाल। धौलपुर में जो 1857 की क्रांति के जो नेता थे वो कौन थे, रामचंद्र एंड हीरालाल। तो धौलपुर में विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ के शासक ने सेना भेजी थी, वो है पटियाला के शासक ने। धौलपुर के जो विद्रोह है उसको दबाने के लिए सेना भेजी थी, वो है पटियाला के शासक ने सेना भेजी थी धौलपुर के विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, और जबकि आपन से पूछ लिया जाए कि कोटा के जो विद्रोह है उसको शांत करने के लिए सेना किसने भेजी थी, वो है करौली के शासक ने। करौली के शासक ने सेना भेजी थी कोटा में विद्रोह को शांत करवाने के लिए, राम सिंह द्वितीय की सहायता करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 1857 की क्रांति के नेता। तो 1857 की क्रांति के नेता देखते हैं हम। कोटा के नेता कौन थे, वो थे जयदयाल और मेहराब खां, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा में नेता कौन थे, वो थे जयदयाल और मेहराब खां। आउवा के नेता कौन थे, वो थे ठाकुर कुशाल सिंह। कौन थे, ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के नेता थे। टोक के नेता थे मीर आलम खां। धौलपुर के थे वो थे रामचंद्र तथा हीरालाल। सलुम्बर के थे केसरी सिंह और कोठारिया के थे जोध सिंह। सलुम्बर के नेता कौन थे, केसरी सिंह, और कोठारिया के थे जोध सिंह। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति के नेता है। तो इसको वापस देख लेते हैं, एक बार याद करना है अपन को साथ साथ। ठीक है, तो कोटा के नेता तो कौन हो गए, जयदयाल मेहराब खां। अहुआ के नेता हो गए ठाकुर कुशाल सिंह। टोंक के नेता हो गए मीर आलम खां। नेक्स्ट धौलपुर के नेता हो गए रामचंद्र हीरालाल। सलुम्बर के नेता हो गया केसरी सिंह। कोठारिया के नेता हो गए कौन हो गए, जोध सिंह। कौन, जोध सिंह। ठीक है, तो ये हो गए 1857 की क्रांति के नेता। नेक्स्ट हम देखते हैं नाना साहब पेशवा तथा ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण किसने दी थी, वो है कोठारिया के जोध सिंह ने। किन्होंने, कोठारिया के जोध सिंह ने दी थी ठाकुर कुशाल सिंह को, और नाना साहब पेशवा को अपने यहाँ शरण दी थी। किसे, ठाकुर कुशाल सिंह और नाना साहब पेशवा को अपने यहाँ शरण किसने दी थी, कोठारिया के जोध सिंह ने। किन्होंने, कोठारिया के जोध सिंह ने अपने यहाँ शरण दी थी ठाकुर कुशाल सिंह को और नाना साहब पेशवा को। अब ये तो हो गया 1857 की क्रांति के। अब हम देखते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी, उनके बारे में देख लेते हैं। तो चेतावनी चुंगटिया, ये किन्होंने लिखी थी, ये लिखी थी केसरी सिंह बारट ने। कहा, किसने लिखी थी, केसरी सिंह बारट ने लिखी थी चेतावनी चुंगटिया। केसरी सिंह बारट कहाँ के थे, वो शाहपुरा भीलवाड़ा के थे केसरी सिंह बारट। और इनकी जो चेतावनी चुंगटिया है, इनको सुनकर के उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने, जो एडवर्ड सप्तम है, उसके दिल्ली दरबार में न शामिल होने का निश्चय किया। तो किसने, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने कहाँ पे मतलब शामिल होने का निश्चय नहीं किया, वो है एडवर्ड सप्तम के दिल्ली दरबार में न जाने का निश्चय किया। किसे सुनकर, वह चेतावनी चुंगटिया को सुनकर। और चेतावनी चुंगटिया लिखी थी केसरी सिंह बारट ने। नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाड़ की पुकार क्या है। मेवाड़ की पुकार है एक 21 सूत्रीय मांग पत्र है, जो कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा को दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। मेवाड़ की पुकार क्या है, वह 21 सूत्रीय मांग पत्र है, जो कि मोतीलाल तेजावत ने किसे दिया, मेवाड़ के महाराणा को दिया। नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना हुई 1919 में वर्धा में हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई 1919 में वर्धा में हुई। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा में की। नेक्स्ट है वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना की केसरी सिंह बारट ने। इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की, केसरी सिंह बारट ने। जबकि राजस्थान सेवा संघ की है विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट हम देखते हैं जैन शिक्षा प्रचारक समिति। कौन सी है, जैन शिक्षा प्रचारक समिति या वर्धमान विद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है, जयपुर में। इसकी स्थापना किसने की, वो है अर्जुन लाल सेठी। तो वर्धमान विद्यालय का बहुत बार पूछा जाता है कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने। और जैन शिक्षा प्रचारक समिति की भी स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं वनस्थली विद्यापीठ और जीवन कुटीर कार्यक्रम, ये किसने चलाए, ये चलाए रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री। कौन है, रतन शास्त्री तथा हीरालाल शास्त्री। ये दोनों क्या थे, पति पत्नी थे। इन दोनों ने वनस्थली विद्यापीठ और जीवन कुटीर कार्यक्रम चलाए। कौन थे, रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री, इन दोनों ने। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के जतिन दास किन्हें कहा जाता है, जिन्होंने की भूख हड़ताल की थी, वो कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को। राजस्थान के जतिन दास कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को। तो इस पेज को हम एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ आप याद करते जाओ, ताकि आपको बाद में याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हो। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं क्या है।
चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारट ने। चेतावनी रा चुंगटिया को सुनकर के किसने एडवर्ड सप्तम के दिल्ली दरबार में न जाने का निश्चय किया? वो है उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने। मेवाड़ की पुकार क्या है? 21 सूत्री मांग पत्र है जो कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ की महाराणा को दिया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई। वीर भारत सभा की स्थापना की केसरी सिंह बारट ने, जबकि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने, जबकि वीर भारत सभा की स्थापना की केसरी सिंह ने। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो केसरी सिंह है वो वीर रस वाली कविताएं लिखा करते थे। तो वीर भारत सभा किससे हो गई? केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट है वर्धमान विद्यालय। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। कहाँ पे की? जयपुर में। जैन शिक्षा प्रचारक समिति, इसकी भी अर्जुन लाल सेठी ने। वनस्थली विद्यापीठ और जीवन कुटीर कार्यक्रम चलाया रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री ने। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के जतिन दास किन्हें कहा जाता है? जिन्होंने भूख हड़ताल की उन्हें कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान के जतिन दास कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले कौन थे क्रांतिकारी? वो थे रास बिहारी बोस। उनके साथी कौन थे? जोरावर सिंह बारट। ठीक है, तो जोरावर सिंह बारट ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में रास बिहारी बोस की सहायता की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बनारस षड्यंत्र। बनारस षड्यंत्र किन पर चलाया गया? वो चलाया गया प्रताप सिंह बारट पर। किस पर? प्रताप सिंह बारट पर बनारस षड्यंत्र चलाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? वो थी अंजना देवी चौधरी। गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट है छावनी गीत का संबंध किससे है? वो है डूंगजी जवाट जी। ये दोनों कहाँ के थे? सीकर के। तो छावनी गीत है उसका संबंध है डूंगजी और जवाट जी से। ये दोनों थे सीकर के। और इन दोनों के साथी थे वो थे लोठो जी निठरवाल। कौन थे? लोठू जी निठरवाल डूंगजी और जवाट जी के साथी थे। तो छावनी गीत तो किससे संबंधित हो गया? डूंगजी जवाट जी से। अगर आपको बोल दे कि अर्जी और पंछीड़ा गीत ये किसने लिखे थे? माणिकलाल वर्मा ने लिखे थे। अर्जी गीत तो किसकी? नानक भेल की याद में लिखा था, और जबकि पंछीड़ा गीत बिजोलिया किसान आंदोलन के टाइम लिखा था माणिकलाल वर्मा ने। ये अब आगे पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं नागरिक प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना बांकीदास ने जोधपुर में। विद्या प्रचारिणी सभा यह है हरिभाई किंकर। देश हितैषिणी सभा वो गए महाराणा सज्जन सिंह। तो विद्या प्रचारिणी कौन है? हरिभाई किंकर। और नागरिक प्रचारिणी है बांकीदास, जबकि देश हितैषिणी है वो है महाराणा सज्जन सिंह। नेक्स्ट है कि राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी वो कौन थे? अमरचंद बाठिया, जो कि बीकानेर के थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी वो थे अमरचंद बाठिया थे। वो थे कहाँ के? बीकानेर के। इनको फांसी क्यों दी? क्योंकि इन्होंने तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई इनको अपनी संपत्ति दान की थी और इनकी मदद की थी। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की मदद की थी इन्होंने, इस कारण इन्हें फांसी दी गई। किन्हें? अमरचंद बाठिया को। पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के समय किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? वो है जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन के टाइम अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित राजस्थान की जो पहली महिला थी वो थी रतन शास्त्री। तो रतन शास्त्री ऐसी पहली महिला थी जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है जंगल जल जमीन आंदोलन चलाया वो है मामा बलेश्वर दयाल ने। जंगल जल जमीन आंदोलन चलाया था मामा बलेश्वर दयाल ने। नेक्स्ट है आदिवासियों के मसीहा या वांगड़ के गांधी किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है भोगीलाल पंड्या को। आदिवासियों के मसीहा या वांगड़ के गांधी कहा जाता है भोगीलाल पंड्या को। नेक्स्ट है सरदार हरलाल। कौन है? सरदार हरलाल। सरदार हरलाल है वो, उनका संबंध किससे है? विद्यार्थी भवन झुंझुनू से है और उन्होंने सीकर के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन थे? सरदार हरलाल। कौन थे? सरदार हरलाल सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कैप्टन दुर्गा प्रसाद। कौन है? कैप्टन दुर्गा प्रसाद। कैप्टन दुर्गा प्रसाद का संबंध है नीम का थाना सीकर से। कहां से? नीम का थाना सीकर से है। नेक्स्ट है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और उन्होंने हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसे अपनी राष्ट्रभाषा माना था? वो हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना था, और उन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट हम देखते हैं परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई 1883 में। कहाँ पे हुई? उदयपुर में। तो
तो परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई 1883 में, कहाँ हुई? उदयपुर में। नेक्स्ट है सर्वहितकारिणी सभा, कौन सी है? सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई? चूरू में, और इसकी स्थापना की स्वामी गोपाल दास। किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने की थी सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना। कहाँ की थी? चूरू में। नेक्स्ट कहते हैं चिड़ावा के गांधी। चिड़ावा के गांधी किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल को। मास्टर प्यारेलाल को